ना जनरल कंडीशन ऑफ एसी ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं। देखो एसी ब्रिज का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें मतलब ऐसा सर्किट, ऐसा ब्रिज जिसके अंदर कौन सा करंट हो, अल्टरनेटिंग करंट हो। तो अब बोल रहा है कि द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं या अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कोई सर्किट है, उस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया ही ना हो, तो उसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर बोलता है कि द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज आल्सो अप्लीकेबल टू एसी नेटवर्क। मतलब जहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रही होगी, वहीं पर सिर्फ क्या इस्तेमाल होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल होगा। फिर बोला जहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह पर हम रखते हैं ना, उसकी जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंपेडेंस पर। मतलब अब रेजिस्टेंस का काम कैसा काम करेगा, इंपेडेंस की तरह काम करेगा। आगे चल के रेजिस्टेंस ना बोल के हम क्या बोलते हैं, इंपेडेंस ही बोलते हैं उसको। अब क्या बोल रहा है कि एंड द नल पॉइंट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फोन डिटेक्टर। मतलब इसका नल पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है कि नल पॉइंट कहने का मतलब ये कि इस सर्किट के अंदर में जो करंट दौड़ रहा होगा, जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा होगा, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो हेडफोन लेते हैं हम लोग। ये प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं जाके म्यूचुअल इंडक्टेंस का और सेल्फ इंडक्टेंस का जब प्रैक्टिकल करोगे तुम लोग, 12th में भी है लेकिन कराया जाता है बीएससी में जाके। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का जब प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें अननोन रेजिस्टेंस निकाला जाता है या अननोन इंपेडेंस निकाला जाता है। तो अब उसके लिए क्या होता है कि अब वैल्यू डिस्टॉर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हेडफोन लगा के सुनते हैं हम लोग उसकी आवाज़ को। तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है, वो चलता है कुछ इस फॉर्म में, ये ऐसे करके चलता है, तो वो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। हम भी बोल रहे थे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, उसकी भी आवाज़ें आपको सुनाई देने वाली है। तो वही कह रहा है कि आप हेडफोन लगा के उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि इसको कैसे पता करते हैं कि एसी जो ब्रिज होता है इसके लिए कौन सा इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो बोलता है कि नाउ सपोज वी हैव अ व्हीटस्टोन ब्रिज PQRS। जैसे हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि PQR और S है, ऐसा बना हुआ था, जिसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पे Z1, यहाँ पे Z2, यहाँ पे Z3 और यहाँ पर क्या Z4 लगे हुए हैं। बोले यहाँ पे लिखा भी है इम्पीडेंस Z1, Z2, Z3 एंड Z4। बोला नाउ एज्यूम AC सोर्स अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट P एंड R। AC सोर्स को अप्लाइड किया गया है P और R के बीच में। मतलब ये जो करंट हमारा दौड़ रहा है, यहाँ से P और यहाँ पर क्या है, R है। ये सारा वर्क इसी के तो बीच में है, P और R के बीच में। और इसके अंदर क्या है, करंट AC। और कहाँ से जा रहा है, ये क्या है आपका AC सोर्स है, यहीं से करंट इसके अंदर जा रहा है। इतनी बात समझ गए। अब हो क्या रहा है कि अब इसी को डिटेक्ट करेंगे कि जो हमारे पास ब्रिज है, कैसे डिटेक्ट करेंगे एसी को, तो हेडफोन से। या बोला है कि हेड क्या लिखा है यहाँ पर, बोला हैव द Z1 एंड Z3 Z4 नाउ एज्यूम द एसी सोर्स अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट P एंड R ऑफ द ब्रिज एंड द डिटेक्टर टू AC R हेडफोन। मतलब हम इस अल्टरनेटिंग करंट को डिटेक्ट करेंगे किससे, हेडफोन से। और यहाँ पर HP का मतलब वही है, HP का मतलब है हेडफोन। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, तो इसके लिए ना अगर मतलब ये जो चीज़ें हैं कि मैं इसमें लूप बनाया, जैसे नाउ KVL यहाँ पे ZD जो है आपका इम्पिडेंस है, ठीक है ना, इसके थ्रू, किसके थ्रू है, हेडफोन के थ्रू इम्पिडेंस है वो। देखो इसमें और सिस्टम है कि जब भी हम KVL अप्लाई करते हैं ना, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, तो हमेशा एक क्लोज लूप में अप्लाई करते हैं। अब क्लोज लूप कैसे बनाया है, देखो PQSP बंद हो गया, तो क्या हो गया, वो क्लोज लूप हो गया। फिर QRSQ, तो QRS और Q, ये भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो KVL का अगर तुम लोग अगर नहीं जानते हो तो इसका भी मैंने वीडियोस बनाया है, ठीक है ना। KVL और KCL दोनों उसके प्लेलिस्ट में मेरे पड़ा हुआ है। KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है और किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, कैसे लगाया जाता है किसी सर्किट के अंदर में, तो वो भी है। बस वो चीज़ आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा थोड़ा सा कि कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर करंट का जो एरो बना ना, करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और इस वाले में करंट का डायरेक्शन कैसे है, इधर की तरफ है। ये भी ध्यान देना है जब हम KVL और KCL अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर में। तो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर पहले KVL अप्लाई किया किस में, PQSP में। तो ये हमारा PQS और P में, इसमें अप्लाई करते हो कैसे, यहाँ से चलोगे तो देखो हमेशा वोल्टेज लिखा जाता है। मतलब KVL का मतलब क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब V बराबर क्या होता है तुम्हारा, I इंटू R होता है। मतलब वोल्टेज अगर लिखना होगा तो हम करंट लेंगे और साथ ही साथ में क्या लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस R नहीं है, इम्पिडेंस हो गया है, और इम्पिडेंस का नाम क्या है, Z है। तो Z की बात करने वाले हैं। तो पहले चलोगे स्टार्टिंग में, यहाँ से चलोगे तो Z1 I1, वोल्टेज यहाँ पर क्या हो गया, Z1 होगा। मतलब यहाँ पर I1 हो गया करंट, और R की जगह पर क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है Z1 और I1 प्लस ऊपर चले, फिर ऊपर चले तो यहाँ से देखो फिर एक करंट तुम्हारा क्या है, यहाँ से जैसे नीचे आओगे तो इसमें भी प्लस दिख रहा है। देखो करंट जैसे तुमको आना इधर हो और करंट अगर ऐसे आ रहा हो, मतलब अगर हम ऐसे जाएंगे ना तो एरो के अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन उसी के डायरेक्शन में आओगे तो प्लस का साइन होगा। तो पहले चले तो Z1 I1 हो गया, तो यहाँ पे क्या है, Z1 I1 हो गया प्लस, फिर नीचे आए तो ZD और क्या हो जाएगा, ID हो जाएगा। लेकिन अब देखो करंट ऐसे आ रहा है, लेकिन जाना हमें कैसे है, ऐसे इस लूप के अंदर में। तो फिर क्या हो जाएगा, -Z2 I2 = हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखो इसमें लगा दो,
इस वाले में तो हमें PQSP चलना है, तो कहाँ है, सॉरी QRSQ चलना है, QRSQ। तो ऐसे चलोगे तो Z3I3 क्या है, प्लस है, तो Z3I3 क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन अब इसमें जाओगे उल्टा, लेकिन डायरेक्शन ऐसे है, तो क्या हो जाएगा, ZD और क्या हो जाएगा, ये ID हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो करंट की डायरेक्शन जो है इस कंडीशन में, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, लेकिन इधर जब आओगे तो ये क्या होगा, माइनस में होगा, Z4 और I4 होगा। अब देखो एक कंडीशन है, जब भी ये बैलेंस होगा ना, मतलब जब भी ये तुम्हारा ये ब्रिज अगर बैलेंस होगा तो इधर का करंट और इधर का करंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये कि जो I1 का करंट हमारे पास है, कहाँ गया यहाँ पे, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस ID इज इक्वल टू 0, तो उस केस में ID की वैल्यू पहले 0 होगी, मतलब इसके बीच के जो करंट है वो 0 हो जाएगा। पहले तो ये समझो कि इसके बीच के जो करंट ID है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर वाला जो चीज़ है और इधर वाला, मतलब ID 0 होने का मतलब क्या हुआ, इसमें ID की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ पर भी ID को 0 पुट कर दो, तो Z1I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर भेज दो तो Z2I2 हो जाएगा। इसमें भी ID की वैल्यू 0 पुट कर दो तो Z3I3 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा। अब ID की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में अप्लाई करोगे ना KCL, मतलब किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करोगे, तो उस केस में क्या होगा, जो तुम्हारा I1 है, मतलब I1 जो इधर इसको 0 करते ही ये वाला इसके वोल्टेज के बराबर, करंट के बराबर होगा, और I2 का करंट किसके बराबर हो जाएगा, I4 के बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा है कि I1 I3 के बराबर होगा, इधर वाला ये एक साथ जुड़े हुए सर्किट, ठीक है, ये वाला, तो I1 I3 के बराबर होगा और I2 जो होगा आपका I4 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ I1 जो हमारा है वो I3 के बराबर है, तो I1 I3 के बराबर है, तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो I3 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और I2 से I4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Z1 अपान में Z3 इक्वल टू Z2 अपान में क्या मिल जाएगा, Z4 मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन को बोलते हैं क्या, बैलेंस कंडीशन ऑफ क्या, AC ब्रिज।